फर्क नहीं पड़ता कि आज से पहले तूने क्या पढ़ाई कर रखी है। प्री बोर्ड में तू फेल हो गया होगा, हाफ ईयरली में तेरे कम मार्क्स आए होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू अगले 50 दिन 10 से 12 घंटे अगर मेहनत करने को तैयार है तो तेरे 95% से ऊपर नंबर आएंगे ही आएंगे। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने खुद करी है। प्री बोर्ड तक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरी 95% बनेगी, और प्री बोर्ड के 50 दिन बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई साहब मुझे लग रहा था शायद मैं ऑल इंडिया टॉप भी कर जाऊं। मुझे 95% कम लग रही थी, क्योंकि वो 50 दिनों में जो मैंने दिन रात एक करी है ना, वो अगर तुम करने को तैयार हो सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही टीचर के साथ, तो 95% आएगी ही आएगी। और सच बता रहा हूं, कुछ मैटर नहीं करता, बोर्ड एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है, और इस बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम मेरे भाई परफॉर्म करोगे ही करोगे। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो प्लान दूंगा जो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि वो प्लान से मेरे पास था और मैंने खुद उसको यूज करके 95% स्कोर करी है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो यार, सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। सही स्ट्रैटेजी होगी, सही टीचर होगी, हार्डवर्क होगा, कर लोगे। देखो 80% बोर्ड का पेपर तो बहुत आसान आता है, लड्डू आता है, हर बच्चा बना लेता है। 20% टफ आता है, उसी में भाई साहब सब घूम रहे होते हैं। पर अगर तू वो 20% भी क्रैक कर लेता ना, तो तू 95% से ऊपर बैठा होगा। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर थोड़ी सी और मेहनत यहां पर लगा दी तो हो सकता है 98 से ऊपर भी बैठा हो, जिला टॉप कर दे भाई, प्रदेश टॉप कर दे। ठीक है। नवंबर तूने बर्बाद कर दिया। वैसे नवंबर बहुत क्रूशियल मंथ होता है, लेकिन अब दिसंबर और जनवरी और क्रूशियल हो गया। और भाई मैं सच बता रहा हूं, जो बच्चा दिसंबर जनवरी में मेहनत करने को तैयार है, वो 95 लेकर आएगा ही आएगा। देखो यार, समझो, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे क्रैश कोर्सेज इस समय आ गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अभय बैच है, प्रोजेक्ट 45 है, बहुत सारे और भी क्रैश कोर्सेज है, एआई क्रैश कोर्सेज वगैरह भी आ गए। वन शॉट वर्सेस क्रैश कोर्स का डिफरेंस समझो। इस समय तुम्हें सारा सिलेबस अगर तुम क्रैश कोर्स से करने बैठ गए, तुम सारा सिलेबस वन शॉट से करने बैठ गए, तुम फंसोगे फंसोगे। थ्योरी जितनी बेहतरीन कंप्लीट होगी, उतना बेहतरीन तेरे मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। भाई अगर तू बिल्कुल जीरो पर बैठा, तूने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है, आंख बंद कर कोई भी बैच ले ले, अभय बैच ले, प्रोजेक्ट 45 ले, और उस बैच को फॉलो करना चालू कर दे। अगर तू जीरो पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर तू जीरो पर नहीं बैठा हुआ, जो मुझे पता है तू नहीं बैठा है, अगर तूने भाई 10 से 15% सिलेबस भी कर रखा है, तो जो कर रखा है उसके अंदर नोट्स और वन शॉट, और जो नहीं कर रखा है वहां पर क्रैश कोर्सेज में जाना। क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर क्या होगा, थ्योरी तू वापस से पढ़ने बैठ जाएगा, वो समय बचा के तू वन शॉट से फास्ट रिवीजन करके डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा सकता है। अब कौन से वन शॉट यूज करने हैं, उसके लिए मैं यूट्यूब का एक मैंने वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने वन शॉट पे बहुत डिटेल रिसर्च मारी थी क्लास 10 के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसकी देख लेना। नोट्स वगैरह भी वहां पर मैंने बताए थे, फ्री आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई देखो, मैंने भी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रखी थी, मैं कर आ रहा हूँ, कंप्लीट कर आ रहा हूँ, कर आ रहा हूँ, कर आ रहा हूँ, आगे बढ़े जा रहा हूँ, पीछे का सब भूलता जा रहा हूँ। वापस एग्जाम में क्या एक सवाल नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई साहब? क्योंकि रिवीजन नहीं था, क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं थी, और ये नहीं पता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जैक्टली करते कैसे हैं। अब वो समझाता हूँ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक आए हो वीडियो में, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर मैथ्स तुम्हें कंप्लीटली फ्री में पढ़ाने वाला हूँ 50,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। देखते हैं कितने बच्चे कराते हैं 50,000 सब्सक्राइबर। यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। अब रिवीजन की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि शॉर्ट नोट्स बना लो। भाई चुपचाप कुछ नहीं करना है, जैसे तेरा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब मैंने थ्योरी कर ली, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तुरंत भाई शॉर्ट नोट्स पे कूद जा। शॉर्ट नोट्स अगर तूने बना लिए, उसको जब तू बना रहा होगा एक रिवीजन तेरा तब हो जाएगा, और जब अगली बार तू शॉर्ट नोट्स को पढ़ेगा तो तेरा इतना फास्ट रिवीजन होगा। मैं जब लास्ट के टाइम में अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ता था ना, मैं 1 घंटे में अपनी पूरी साइंस रिवाइज कर लेता था। मैं 1 घंटे में अपनी पूरी एसएसटी रिवाइज करता था, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से बना रखे। शॉर्ट नोट्स पहले बनाने हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुला लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, और बेसिकली शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद तेरे को पूरा चैप्टर याद आ जाए। ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्या करना है भाई, हजारों क्वेश्चन बैंक आ रखे हैं, हजारों तरीके की चीजें आ रखी है। पहले क्या करना है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, वन शॉट अगर देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, उसके अंदर जो सवाल कराए गए वो, और पास्ट ईयर क्वेश्चन 5 साल के जो भी सिलेबस के अंदर है, ये अगर पहले कर लोगे, इसके बाद किसी और क्वेश्चन बैंक में मूव करना। भाई ये वो चीज है जो कि तुम्हारा कंसेप्चुअल बिल्डिंग करेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगी। अब मेरी बात को समझ। भाई अगर तेरी कंसेप्ट बिल्ड नहीं है, तो तू नए टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा जो तू 5,000 सवाल लगा दे। तो हर एक सवाल को ऐसे लगाओ जैसे तुम कंसेप्चुअल बिल्डिंग कर रहे हो, जैसे तुम एक तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भाई साहब जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसके लिए एक स्पेशल मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए। मेरे पास एक मिस्टेक कॉपी होती थी अलग से, और ये सीक्रेट भाई पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लोग तुम्हें ये जरूर बता देंगे कि जो गलतियां हो रही है वो मिस्टेक कॉपी में ऐड कर लो, वो तो करो ही करो, लेकिन इसके साथ में जो तुम्हें लगता है तुम गलत कर सकते हो, कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, कोई भी चीज, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल हो सकता है जो तुम्हें लगे कि यार भैया ये शायद मैं पेपर के अंदर अगर आ गया तो हो सकता है मैं फंसू,
इस स्टेप पर मैं फंसू, ये बहुत पर्सनल होके ये चीज करनी है। तो ये चीज तुम डाउट कॉपी के अंदर या मिस्टेक कॉपी के अंदर ऐड कर सकते हो। और इस मिस्टेक कॉपी को ना सैटरडे संडे बैठ के रिवाइज कर लेना। भाई मैंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी ना उसमें, जो कोई व्यक्ति देख ले तो उसको शर्म आ जाए। जब मैं मल्टीप्लीकेशन गलत कर देता था, छोटे मोटे कैलकुलेशन एरर कर देता था, बड़े बड़े फॉर्मुलाज हैं मुझे याद नहीं हो रहे, मैं वहां लिख लेता था। क्यों लिखना है? वो सारी चीजें इकट्ठा कर रहा होगा जो तुम भूल रहे हो, और उस पर एक स्पेशल अटेंशन चला जाएगा तो वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब भाई तूने रिवीजन अच्छी तरीके से कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लिया, अब एक एक सब्जेक्ट की बात सुन ले भाई। जैसे मैंने प्रिपेयर करा था वैसे कर लेगा, 95 आ जाएगी, सच बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, मैं तेरा 95 तेरे को दिला के रहूँ। भाई मैथ्स के अंदर डेली प्रैक्टिस कर, डेली का टाइम निकालना है 1 घंटा 1.5 घंटा का, जहां तेरी रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए। और डेली 20 मिनट 15 मिनट क्या करना है भाई, किताब के रैंडम क्वेश्चन उठाने हैं जो पीछे का सिलेबस कंप्लीट हो गया। और अगर रैंडम क्वेश्चन वो नहीं बना तो तुरंत जाके उसका रिवीजन करना है और फिर उस क्वेश्चन को वापस बनाना है। ये एक्सरसाइज अगर तूने अगले 60 दिन कर ली तो तेरे को पूरा सिलेबस का ओवरव्यू मिला रहेगा। चीजें कोई नहीं बताएगा भाई, वही बता सकता है जो कि एक्चुअली में ये चीजें करके 95 लेकर आया। भाई 50 दिन क्या रगड़ा है मैंने, यही सब तो करा है। फिर साइंस की बात करते हैं। साइंस के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या है? वन शॉट्स। भाई यूट्यूब पर इतने बेहतरीन टीचर्स हैं, अलग पांडे सर खुद पढ़ा रहे हैं, प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे आशु सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। वन शॉट देखो, क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। क्वेश्चन मैंने समझा दिया, बैक एक्सरसाइजेस, वन शॉट के सवाल और पास्ट ईयर क्वेश्चन पहले लगाए जाएंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन में देख लेना सिलेबस में क्या क्या चीजें वो पहले लगाई जाएगी, उसके बाद किसी और चीज पर मूव करा जाए। एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी और वन शॉट लिखा है मैंने वन शॉट प्लस एनसीईआरटी नहीं लिखा है, एनसीईआरटी पहले लिखा है। मतलब एनसीईआरटी खोल के वन शॉट देखो, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। क्यों नहीं बताएगा भाई, समझो। भाई देख, तो एनसीईआरटी उठा, एनसीईआरटी पहले रीड कर, ठीक है, नहीं समझ आया फिर वन शॉट पे जा। 99% बच्चों को हो सकता है ना समझ आए, लेकिन मैं उस 1% बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो हो सकता है राइटली एनसीईआरटी से पढ़ ले। लेकिन अगर नहीं समझ आया, वन शॉट उठाओ, वन शॉट देखो और फिर एनसीईआरटी पर आओ। एनसीईआरटी की रीडिंग भाई, एसएसटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की लाइंस कोट कर दोगे, एनसीईआरटी की लाइन से आंसर करोगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, लिटरली हैक बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर सैटरडे संडे उठा लो, समरीज कर लो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लो, और जो वन शॉट देखोगे उसके अंदर जो सवाल लगाए जा रहे हैं वो अच्छे से कर लो, हो जाएगा काम। टीचर वगैरह भी हेल्प कर ही देते हैं स्कूल के अंदर। इसको अगर तूने फॉलो कर लिया भाई, आ जाएंगे नंबर। और दिसंबर को रगड़ दिया 8 से 10 घंटा। भाई तू स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, नींद ले और कोचिंग जा और शुरू हो जा बस पूरा दिन। तो 4 बजे से चालू करेगा, 5 बजे से चालू करेगा, शाम में रात तक पढ़ाई कर अपनी। संडे को तो रगड़ डाल भाई, जो करना है कर, दिन रात एक कर दे, लेकिन भाई तेरा सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस अगर दिसंबर में कंप्लीट होगा तभी सैंपल पेपर की सॉल्विंग चालू हो पाएगी और तभी आगे का काम चालू हो पाएगा। अगर सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट नहीं हुआ तो सैंपल पेपर नहीं लगा पाएगा, और सैंपल पेपर नहीं लगा पाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे भाई। समझ बात को। तो सैंपल पेपर की सॉल्विंग तभी होगी जब तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भाई स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं होने दो, वो सारी चीजें करनी है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन भाई इसी कुल में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं। भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल्स में वाइवास में बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। स्कूल हेल्प कर देता है। ठीक है, थोड़ा टीचर का थोड़ा सा, अब थोड़ा सा टीचर से क्लोजेस्ट पढ़ा लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, "यार भैया टीचर तो कुछ है", मतलब टीचर को, स्कूल के टीचर को कंसीडर ही नहीं करते होंगे। स्कूल के टीचर में खराब इमेज होगी, प्रैक्टिकल्स वाइवा में वो हेल्प नहीं करेंगे, मार्क्स गिर जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अब थोड़ा-सा करीबिया बढ़ा लो, बिना बात के जाके डाउट पूछ लिया करो, बिना बात के जाके थोड़ा-सा, जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो कर भी लेंगे, ठीक है? तो समझ गए तुम मेरी बात को, वो काम कर लो। प्रैक्टिकल्स वाइवा के नंबर मैटर करते हैं, अगर वो टीचर के हाथ के जो 20 नंबर 30 नंबर है वो अगर मिल जाएँगे, नंबर बोर्ड एग्जाम में बढ़ जाएँगे। ठीक है? चलो, इस तरीके से अगर तुम पढ़ाई करते हो 95 आएगी आएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए? 50,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हो जाने चाहिए। मैं मैथ पढ़ाने के लिए बैठने वाला हूँ बहुत जल्दी, और उस तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा जैसे शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। चलो, दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संग साइनिंग ऑफ।